हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। आज का टॉपिक होगा हमारी क्लास 10 का ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति जिसे इंग्लिश में बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। मतलब समझते हैं, त्रि का मतलब तीन, कोण मतलब एंगल, मिति का मतलब माप। त्रि का मतलब तीन, गोनों का मतलब भुजा, मेट्री का मतलब माप। मतलब त्रिकोणमिति में हम ऐसे त्रिभुज का अध्ययन करते हैं जिसमें तीन भुजाएं और तीन कोण होते हैं। तो हम तीन कोण और तीन भुजाओं के मध्य संबंध को व्यक्त करते हुए त्रिकोणमिति का यूज करते हैं। जैसे मान लो कि हम यहाँ पर हैं और आसमान में कोई गुब्बारा उड़ रहा है, हवा में है, और हमने अपनी आंखों से इस गुब्बारे को देखा। अब धरातल के क्षैतिज समांतर, क्षैतिज के समांतर और इस क्षैतिज से गुब्बारे की जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस या आंखों से जो गुब्बारे की डिस्टेंस है या फिर ये डिस्टेंस, इन डिस्टेंस को और इन कोणों के मान को प्राप्त करने के लिए त्रिकोणमिति का सहारा लिया जाता है। या जैसे कि हम किसी टावर पर खड़े हैं और हमें यहाँ जमीन पर कोई वस्तु दिखाई देती है, हम अपनी आंखों से इस वस्तु को देखते हैं। तो जो हमारी ये भुजियां हैं या ये जो कोण है, इन कोणों और इन भुजाओं, मतलब ये दूरी है त्रिभुज की भुजाओं के रूप में, तो इन भुजाओं और कोणों को मापने के लिए या मतलब इनका माप निकालने के लिए जो त्रिकोणमिति का यूज किया जाता है। त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज का यूज होता है। इसमें समकोण त्रिभुज का यूज किया जाता है। जैसे मान लिया कि कोई समकोण त्रिभुज है ए बी सी, ये 90 डिग्री का है। अब समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का है, बाकी दो कोण है वो 0 से ज्यादा है, 90 से कम है। मतलब न्यून कोण है। इन न्यून कोणों के आधार पर इस त्रिभुज की भुजाओं का जो अनुपात होता है, इन त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात होता है, इसे क्या बोला जाता है? त्रिकोणमितीय अनुपात। न्यून कोणों के आधार पर उन भुजाओं का जो अनुपात होगा वो त्रिकोणमितीय अनुपात होगा। समकोण त्रिभुज में ट्रिग्नोमेट्री के आधार पर कुछ अनुपात होते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात लेने होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं देखते हैं। जैसे ये कोई समकोण त्रिभुज है, 90 डिग्री की जो सामने वाली भुजा है उसे हमेशा क्या बोलते हैं? कर्ण। और इन दोनों में से एक हम मुख्य कोण लेते हैं, एक कोण लेंगे। इस कोण के सामने जो भुजा होगी वो होगी लंब, और जो बाकी बच गया वो आधार, या जिस पर 90 डिग्री का वो जो हमारा मुख्य कोण है वो आधार भुजा। अब इसके आधार पर त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। जैसे पहला है साइन। अब एंगल हमने ये दिया है वो साइन है। साइन क्या होता है? इसके लिए फॉर्मूला होता है, 6 होते हैं
ये साइड को दिखाता है। एल का मतलब लंब, के का मतलब कर्ण, साइड का मतलब लंब बटे कर्ण। इसमें लंब क्या है? बीसी भुजा, बीसी। कर्ण क्या है? एसी भुजा, तो बीसी। साइड ए का मतलब क्या हो गया? बीसी अपॉन एसी। ए क्या है? तो हमारा ये कोण है। अब सेकंड आ गया कोस। कोस ए, कोस होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार कौन सा है? ए बी भुजा, और कर्ण क्या है? एसी भुजा। तीसरा है हमारा tan। tan क्या है? लंब बटे आधार, लंब बटा आधार। इसमें देखते हैं लंब कौन सा है? लंब बीसी भुजा है, आधार कौन सा है? ए बी भुजा। साइन कोस tan, नेक्स्ट आएगा कोट। कोट ए, कोट क्या होता है? tan का व्युत्क्रम होता है, मतलब उल्टा होता है। ये लंब बटा आधार है, तो ये क्या होगा? आधार बटा लंब। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 कोण tan, क्योंकि जो कोट होता है वो tan का व्युत्क्रम होता है उल्टा। ये क्या आ जाएगा? AB अपॉन BC, क्योंकि आधार क्या है? AB है, और लंब क्या है? BC होता है। नेक्स्ट आ गया sec A। ये क्या होता है? 1 कोण cos A होता है, मतलब cos का व्युत्क्रम होता है। अब cos ये है क्या है? AB अपॉन AC है, तो ये क्या आ जाएगा? AC अपॉन AB। नेक्स्ट है cosec A, मतलब वो क्या होता है? साइन का व्युत्क्रम होता है। साइन क्या है? BC अपॉन AC, तो ये क्या होगा? AC अपॉन BC। इन दोनों कोणों के आधार पर जो भुजाओं का अनुपात होता है, जैसे BC AC का हो गया, AB AC का हो गया, ये जो भुजाओं का अनुपात दिखाई देता है, इसी को क्या बोलते हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात। ये 6 टाइप के हैं: साइन ए, कोसेक, tan ए, कोट ए, सेक ए, कोसेक ए। ये क्या है? जो हमारा एंगल है, कोण। लंब बटे कर्ण है तो उसे साइन ए बोलेंगे, आधार बटा कर्ण है तो कोस ए, लंब बटे आधार है तो tan ए, आधार बटा लंब है वो कोट ए। कोट ए tan ए का व्युत्क्रम होता है। 1 अपॉन कोस ए, AC अपॉन AB, क्योंकि देखो AC अपॉन AB, कोस का उल्टा क्या होगा? सेक ए, और कोसेक क्या होता है? साइन का उल्टा होता है, तो इसको क्या करते हैं? उल्टा देते हैं, AC अपॉन BC। ये हो गए हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात। आज का हमारा टॉपिक अगला त्रिकोणमितीय सदिश दिखाए। जो अभी हमने त्रिकोणमितीय अनुपात निकाले थे, उनसे जो एक इक्वेशन बनती है, फॉर्मूला बनते हैं, उनको बोला जाता है सदिश निकाय। कौन से? त्रिकोणमितीय सदिश निकाय। हमारे सिलेबस में 3 सदिश निकाय के थे: साइन स्फीयर ए प्लस कोस स्फीयर ए इक्वल टू 1। नेक्स्ट है 1 प्लस tan स्फीयर ए इक्वल टू सेक स्फीयर ए। तीसरा है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए। मतलब जब साइन का स्क्वायर और कोस स्क्वायर जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? 1 प्लस tan स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए। ये 3 सदिश निकाय। अब मान लीजिए कि हमें इससे क्या निकालना है? साइन स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे? ये 1 लेंगे, इस कोस को बराबर को साइड ले जाएंगे, 1 माइनस कोस स्क्वायर। अगर हमें साइन की वैल्यू निकालनी है, साइन इक्वल टू 1 माइनस
कोस स्क्वायर ए, ये वाला रूट के रूप में उधर चला जाएगा। हमें कोस की वैल्यू निकालनी है, तो क्या होगा, कोस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, ये माइनस में साइन स्क्वायर ए, वैल्यू हमें निकालनी है कोस ए की, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का अंडर रूट। हमें साइन की वैल्यू निकालनी है, तो 1 माइनस कोस, क्योंकि 1 इक्वल में इक्वल कोस उस साइड जाएगा तो माइनस में जाएगा, अगर कोस की वैल्यू निकालें तो साइन माइनस में जाएगा। इसी तरीके से इनसे भी वैल्यू निकाली जा सकती है। अब इन सरल समीकरण के आधार पर हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, सेक 1 माइनस साइन ए सेक ए प्लस 10 हमें प्रूव करना है। हमें प्रूव करना है साइन सेक ए 1 माइनस साइन ए सेक ए प्लस tan ए इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। हमने ये सीखा था कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर ए होता है, 1 प्लस कोस स्क्वायर ए क्या होता है, कोसेक स्क्वायर ए होता है। ये फॉर्मूला हमें याद रखना चाहिए। हमने सीखा कि जो साइन होता है वो कोसेक का व्युत्क्रम होता है, कोसेक, या बोल सकते हैं कोसेक है वो साइन का व्युत्क्रम है, कोस है वो सेक का व्युत्क्रम होता है, या सेक है कोस का व्युत्क्रम होता है, tan होता है वो कोट का व्युत्क्रम होता है, कोट है वो tan का व्युत्क्रम होता है। यहाँ पर दो फॉर्मूले हो गए, tan ए क्या होता है, sin ए अपॉन cos ए, और cot ए क्या आ जाएगा, tan और cot क्या होते हैं, एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, cos ए अपॉन sin ए। अब क्वेश्चन देखते हैं, कोई भी क्वेश्चन है उसको सबसे पहले हम साइन और cos में तोड़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब देखो sec a है, sec a इसका व्युत्क्रम होता है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, व्युत्क्रम है तो sec a इक्वल टू 1 अपॉन cos a, sec इस साइड आएगा cos उस साइड चला जाएगा, तो मतलब sec की जगह क्या रख सकते हैं, 1 अपॉन, पहले हम ये बात लेते हैं, इसको इसके बराबर प्रूव करना होता है, तो 1 अपॉन cos a, 1 माइनस साइन का साइन सेक है, इसको क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन cos a प्लस tan को क्या लिख सकते हैं, sin और cos में, tan a इक्वल टू sin a अपॉन cos a, sin a अपॉन cos a। अब देखो 1 अपॉन cos a, 1 माइनस sin, इसमें से cos कॉमन आ रहा है, 1 अपॉन cos a, तो 1 अपॉन cos a कॉमन निकाल लिया, या क्या बच गया, 1 प्लस sin a। अब देखो ये 1 अपॉन cos a, ये 1 अपॉन cos a, तो क्या हो गया, 1 अपॉन cos स्क्वायर a। अभी देखो 1 माइनस sin 1 प्लस sin, एक फॉर्मूला होता है a माइनस b, a प्लस b इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a की वैल्यू यहाँ क्या है, 1 है, माइनस का माइनस, b की वैल्यू sin a, a का मान 1 प्लस साइन ए, फिर a माइनस बी, a प्लस बी का फॉर्मूला लगा सकते हैं, वो क्या हो गया, a माइनस बी, तो हमने क्या लिखा है, a का स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर, 1 अपॉन cos स्क्वायर a, 1 स्क्वायर 1 माइनस sin स्क्वायर a, 1 माइनस sin स्क्वायर, इस फॉर्मूले से देखो यहां से हमें निकालना है 1 माइनस sin स्क्वायर, तो sin स्क्वायर कुछ साइड ले लिया, तो क्या हो गया, 1 माइनस sin स्क्वायर
जैसे हमने इक्वेशन देखा, एक बार डिवीजन कर लेते हैं। sec a को 1 cos cos a में जोड़ दिया, 1 माइनस sin a का 1 माइनस sin a, sec a क्या है 1 cos cos a, tan a क्या होता है sin a upon cos a। अब देखो 1 upon cos a, 1 upon cos a, यहाँ से कॉमन निकाल लेते हैं, 1 upon cos a बाहर आया, 1 upon cos a, 1 upon cos a क्या 1 upon cos a आ गया। ये क्या 1 माइनस sin a, 1 प्लस sin a माइनस b, a प्लस b इक्वल टू a माइनस b स्क्वायर के फॉर्मूले से क्या बन गया a माइनस sin स्क्वायर, सॉरी 1 माइनस sin स्क्वायर, 1 माइनस sin स्क्वायर की वैल्यू कहां से निकली, यहां से देखो sin स्क्वायर को साइड भेज दो, यहां पे आ गया cos स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर, तो 1 माइनस sin स्क्वायर a की वैल्यू क्या आ गई cos स्क्वायर, cos स्क्वायर से cos स्क्वायर कैंसिल हो गया, फुल में क्या आ गया 1 आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 प्रूव करना है, वो में हो दिया मैंने सॉरी। ओके cos a माइनस cos k इक्वल टू 1 माइनस cos a अपॉन 1 प्लस cos a। सवाल को करने से पहले साइन को इसमें दो, जो कोसेक होता है वो क्या होता है साइन का विकर्ण होता है, मतलब 1 माइनस साइन, तो कोसेक की जगह क्या दिया 1 माइनस साइन। ये एलएचएस है, लेफ्ट पार्ट हमें ये प्रूफ करना है, इस भाग से ये भाग प्रूफ करना है, तो ये भाग करके मान के दे देंगे माइनस का माइनस। और क्या होता है कोड क्या होता है cos a अपॉन sin a, ये कह सकते हैं पीछे हमने जो फॉर्मूले करवाए उसमें है, तो cos a माइनस sin a, ऊपर होल स्क्वायर है होल स्क्वायर। अब देखो लघुत्तम देते हैं, लघुत्तम क्या आ गया sin a, ऊपर क्या बच गया 1 माइनस cos a, और देखिए होल स्क्वायर। अब दोनों के अलग अलग होल स्क्वायर बोल सकते हैं, 1 माइनस cos a की होल स्क्वायर फॉर्म में नीचे sin स्क्वायर। देखो स्क्वायर लगती कैसे है, ये sin a है स्क्वायर, तो कैसे लगेगी sin स्क्वायर a के ऊपर नहीं लगेगी, sin के ऊपर स्क्वायर आएगी, लेकिन ये सही है इक्वल, ठीक है। आगे देखते हैं, अब इससे आगे हमें क्या मिला 1 माइनस cos a की होल स्क्वायर फॉर्म में sin स्क्वायर। हमें एक्चुअली cos की फॉर्म में चाहिए, तो sin को cos में चेंज करने की कोशिश करें। एक फॉर्मूला देखा था हमने sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इक्वल टू 1। हमें चाहिए क्या sin को cos में, तो cos चाहिए, तो cos स्क्वायर a इक्वल 1, ये sin निकल गया माइनस, हमें sin में चाहिए, तो ये cos क्या माइनस में चला जाएगा, ये a है सॉरी a, तो ऊपर सेम है 1 माइनस cos a स्क्वायर, नीचे क्या sin स्क्वायर में जोड़ दिया 1 माइनस cos स्क्वायर, सही है। अब देखो 1 माइनस ये स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब 2 टाइम 1 माइनस cos a और 1 माइनस cos a 2 टाइम्स, ये देखो a इसको मान सकते हैं 1 को a 1 माइनस cos स्क्वायर है, इसको हमने a माना तो ये मान लिया b, ये क्या एक स्क्वायर लिख सकते हैं, एक स्क्वायर ये b माइनस का माइनस। अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है a प्लस b और a माइनस b, मतलब एक बार जोड़ना एक बार घटाना, क्या देखो 1 माइनस cos स्क्वायर है, तो एक बार तो जोड़ दो 1 प्लस cos a, तो एक बार घटा दो 1 माइनस cos a, एक बार जोड़ दिया एक बार घटा दिया, 1 माइनस cos a 1 माइनस cos a, तो कैंसिल बच क्या गया 1 माइनस
कोस ए अपॉन 1 प्लस कोस ए, ये क्या है हमारा राइट इस साइड। सही है, अब देखिए इसको दो देखिए, मतलब हर एक चीज को साइन रखो उसके थोड़ा 1 अपॉन साइन कोस 4 को क्या लिखते हैं कोस अपॉन साइन, फिर कैलकुलेशन। अब हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, इसमें जो फॉर्मूला बताएंगे वो भी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन रूट करना है। साइन थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2 कोस स्क्वायर थीटा, या यहाँ पर ये है बात कंफ्यूजन नहीं हो ज्यादा, ये कोण है कुछ भी लिखा जा सकता है माइनस कोस ए, हमें तो क्या करना है इक्वल टू tan, इस बात को इसके बराबर कुछ पढ़ रहे हैं तो इसको लेके चल सकते हैं LHS। देखो साइन ए इस साइन स्क्वायर, साइन ए कॉमन निकालेंगे, या क्या करेंगे या क्या माइनस 2 साइन बाहर आ गया, एक हो गया, ओके सॉरी ये क्यूब है, क्यूब तो यहाँ क्या हो गया साइन स्क्वायर, ये कोस क्यूब तो ये कोस से बाहर आ गया कोस ए, ये क्या गया 2 कोस स्क्वायर ए, यहाँ कोस बाहर आ गया तो बन गया 1 माइनस का। अब देखो साइन ए अपॉन कोस ए सेम, अब इसको देखो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए सेम। अब कोस को हम साइन के बदले में जोड़ते हैं, क्यों तो नहीं होते, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल टू होता है, हमने लिखा है हमें साइन कोस को साइन में जोड़ना, तो कोस की वैल्यू निकालेंगे ऐसे कोस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 का 1, ये बाकी रह गया माइनस साइन स्क्वायर ए, कोस की वैल्यू निकाली 1 माइनस 2 का 2, कोस के जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो ये माइनस का एक और बचा है तो साइन माइनस का 2 का 2 कोस के जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर ए तो माइनस का माइनस। अब देखो साइन ए अपॉन कोस ए, यानी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए अपॉन में, अब ये गुना में तो गुना करते हैं 2 गुना 1 2 प्लस माइनस माइनस 2 इससे गुना तो 2 साइन स्क्वायर ए, ये माइनस का वन बाहर है तो माइनस का बन जाएगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से साइन का साइन अपॉन में क्या है कोस ए है, ये क्या है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, नीचे क्या है 2 में से 1 गया कितना बच गया 1 माइनस का माइनस 2 का 2 साइन स्क्वायर ए, देखो 2 प्लस का ये माइनस का है, 2 में से गया 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर, माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कैंसिल, हमारे पास क्या बच गया साइन ए अपॉन कोस ए। हमने देखा था कि जो साइन ए अपॉन कोस ए होता है वो क्या होता है tan ए होता है, तो ये वैल्यू क्या आ गई साइन ए अपॉन कोस ए क्या आ गई, ये हमारा क्या है राइट साइड है tan। देखो साइन को कॉमन निकाला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, कोस को कॉमन निकाला 2 कोस स्क्वायर ए माइनस कोस को साइन के रूप में तोड़ा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर है,
2 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, 2 में से बन गया 1 और ये माइनस 2 साइन स्क्वायर, ये सेम है कैंसिल हो गए, तो क्या गया साइन अपॉन कोस ए, साइन ए अपॉन कोस ए क्या होता है n। ये हो गया आज का हमारा ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर जो कि क्लास 10 का है। आपको अच्छा लगे तो शेयर करिए। थैंक यू।